आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसके पहले जो है हम फ्रैक्शन पढ़ाए थे। फ्रैक्शन और काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उसका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है। तो डेसिमल इज, ठीक है, तो हमारा प्रयास है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जो है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाए। तो इस प्रकार जो है अगर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो वो जो है आसानी से अपनी जो है सिलेबस कवर करेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो है कि डिसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? डिसिमल, तो हम सभी जानते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है, decimal is also a fraction. Decimal is also a fraction which which denominator which denominator which denominator is either 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 10 or power of 10, power of 10, power of 10। कह रहा है कि जो डेसिमल होता है ये भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हर जो है या तो 10 होता है और नहीं तो पावर ऑफ 10 होता है। जैसे मान लो कि 2.5 है तो हम इसको लिखते हैं 25/10, यानी डिसिमल के बाद एक अंक है तो एक के बाद एक जीरो। अगर 2.25 है तो इसको हम लिखेंगे 225/100, क्योंकि डिसिमल के बाद दो अंक है तो दो जीरो हो गया। तो अब इसको हम जो है लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 2/10। 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसलिए ये 100 को 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि डेसिमल जो है ना एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर आइदर 10 या तो 10 होता है और नहीं तो पावर ऑफ 10 होता है। अगर तीसरा अंक लिया जाए, मान लो कि तीसरा अंक जो है 2.1234 ऐसे हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1, इसके बाद 4 जीरो है तो 4 अंक है तो 4 जीरो, यानी इसको हम लिख सकते हैं बाई 10 के पावर 4। 10 के पावर 4, ठीक है, बोलो। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, तो इस प्रकार जो है डेसिमल एक प्रकार का फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है या तो 10 होता है नहीं तो पावर ऑफ 10 होता है। अब जो है there are there are two parts of डेसिमल। डेसिमल में टू पार्ट्स होता है, इंटीजर पार्ट, इन इंटीजर पार्ट एंड
डेसिमल पार्ट। बोथ आर separated by point। देखो, ये जो होता है ना, डेसिमल में दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। इंटीजर बताए थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 -1 -2 -3 -4, ये मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। तो इंटीजर पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, और दोनों जो है सेपरेट मिस होता है, अलग होना। दोनों जो है पॉइंट से अलग होते हैं, यानी 2.5 मान लो 2 ऐसे हो, तो ये इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, डेसिमल पार्ट, और ये होता है इंटीजर पार्ट। ये डेसिमल पार्ट हो गया, यहाँ से इधर ये डेसिमल पार्ट हो गया, और ये इंटीजर पार्ट है। ये इंटीजर पार्ट हो गया और ये डेसिमल पार्ट हो गया। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, और बीच में जो है पॉइंट, बीच में क्या होता है, पॉइंट होता है। अब है कि प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब मान लो कि कोई एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो कि ऐसे एक नंबर हो गया, तो ये इंटीजर पार्ट हो गया और ये डेसिमल पार्ट हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, ये यहाँ पर पॉइंट हो गया, पॉइंट, इसको डेसिमल बोलते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में जैसे हम नंबर लाइन का ये जो है प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है, उसी प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर ये 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और ये 10,000 प्लेस, और इधर होता है 10th प्लेस। क्या होता है? 10th, 100th, 1000, ये 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस। अब इसको अब यहाँ पर हम किए कि ये 1 प्लेस पे हो गया, ये 3 प्लेस पे, और ये 200 प्लेस पे हो गया, और ये 1 जो है 1000 प्लेस पे, और यहाँ 5 जो है 10th प्लेस, 5 6 7 और 8 हो गया। इसका वैल्यू कितना है? अब इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू जो है, वैल्यू, अब इसका वैल्यू है कितना है जी? 1000, 1000 की जगह पे है, तो इसका वैल्यू हो गया 1000। इसका हो गया 100, 200, इसका हो गया 30, और इसके जगह पे 4 है, तो ये हो गया 4, ये 4 हो गया। उसी प्रकार ये डेसिमल हो गया, इसका वैल्यू हो गया 5/10, ये 10th प्लेस पे है,
मतलब अगर 1 रुपया को या एक किसी चीज को 10 भाग में बांटे तो उसका 5वां भाग मतलब आधा 5। ये इसका वैल्यू हो गया 6/100। 6/100 ये हो गया 7/1000। किसी नंबर को 1000 भाग में बांटे तो उसका 7वां भाग, इसको 10,000, 8/10,000। ठीक है, तो अब जो है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या लिखते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसका एक्सपेंडेड? मान लो कि ये नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा कि 1 इस पे कितना अंक है डिसिमल के पहले, पूरा नहीं पकड़ते हैं। जैसे डिसिमल के पहले 1 2 3 3 अंक है तो 30। ये पढ़े है ना एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी प्रकार 2 तो 2 के बाद 2 अंक है तो 2 0। 3 1 अंक है, 4 एक भी अंक नहीं है। अब यहाँ पर इसके बाद में जो है हम लिखेंगे 5, तो इसको 5/10 कर देंगे। इसका प्लेस वैल्यू है 5/10 प्लस 6/100, 6/100, 7/1000 और 8/10,000। ठीक है, 8/10,000 ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो हमने पढ़ा कि डेसिमल फ्रैक्शन की किसको कहते हैं और उसके कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि उसका प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़े और एक्सपेंडेड फॉर्म इसी सब में से आता है। अब जो है कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम इसका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड को पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है और इक्विवेलेंट कौन सा है? तो लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अब डेसिमल जो है, डेसिमल पार्ट बताए थे कि डेसिमल फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है। एक क्या होता है? एक इंटीजर पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट इंटीजर पार्ट से मतलब नहीं है। डेसिमल पार्ट अगर इक्वल होगा तो वो उसको हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 2/5, 12/6, 100/7, ये सब लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल के बाद एक 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट और इसमें भी 1 डिजिट है। अब इंटीजर पार्ट कोई कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। जो डेसिमल पार्ट है अगर इक्वल होता है तो हम उसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार अगर अनलाइक, अनलाइक जो होता है, अब इसमें देखो 6.21, 6.2 हो और 6.221। अब देखो 6.21 और 6.210, 213, तो ये अनलाइक डेसिमल हो जाएगा। क्योंकि
अनलाइक इसलिए होगा कि देखो इंटीजर पार्ट तो 6 है, इससे कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब है हमारा डेसिमल पार्ट से। तो डेसिमल पार्ट में इसमें एक ही अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। अब है इक्वावेलेंट। इक्वावेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? मान लो कि 7.6 है, 7.6 है, चलो 7.6 है, 7.60 हो, 7.600, तो डिसिमल के बाद अगर कोई अंक हो, उसके बाद जीरो हो, और जीरो के बाद कोई अंक ना हो, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, क्योंकि इसका वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 7.6, 7.60 या 7.6 दोनों सेम है। उसी प्रकार 7 ए भी 6 हो जाएगा। तो ये तीनों जो है इक्वावेलेंट हो गया, तो ये हो गया इक्वावेलेंट फ्रैक्शन। अब जो है हम पढ़ेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ऐड। अब मान लो कि 2.5 है प्लस 12.3 प्लस 32 प्लस 100.123 ये हो, और इसको ऐड करना हो। ठीक है, तो अगर ये डिसिमल नहीं रहता, तो हमें इसको ऐड करते 25, उसके बाद 3112, उसके बाद 321,001, ऐसे और इस प्रकार ऐड कर देते। यही ना होता है कि 1 प्लेस को 1 प्लेस के साथ, 10 प्लेस को 10 प्लेस के साथ, और 100 प्लेस को 100 प्लेस के साथ, 1000 प्लेस को 1000 प्लेस के, 10,000 प्लेस को 10,000 प्लेस, और लाख प्लेस को लाख प्लेस के साथ ऐड किया जाता है। ये बात है। तो लेकिन अगर यही जो है ये नॉर्मल में हो गया, अगर यही डिसिमल पार्ट रखा गया हो, डिसिमल है, तब इसको कैसे ऐड करेंगे? तो हम इस प्रकार 1 प्लस 1 प्लस को नहीं लिखेंगे, यहाँ डिसिमल को सेम लिखेंगे। 2.5 है, ये है 2.5, तो डिसिमल के सामने डिसिमल लिखेंगे। या ये हो गया 12.32, और फिर ये हो गया 100.321, इस प्रकार लिखेंगे। अब जो है ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे है। ठीक है, 1000 प्लेस पे है। अब जो है, अब ये इसके बाद अब इसको ऐड करेंगे। तो ये हम अब देखो कि इसको ऐड करने के लिए अब डिसिमल के दोनों साइड अगर हम नहीं है तो हम जीरो लगा के सेम कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी ऐड कर लेंगे, और नहीं तो जीरो लगा के सेम करेंगे, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको भी ऐसे तो लिख सकते हैं या जीरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 2 2 4 3 3 6 और 5 11, डिसिमल है तो डिसिमल ए 1 आया, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1, इसका वैल्यू इतना आ गया। और वही जो है ये हो गया तुम्हारा 875,101। अब ये इस प्रकार अगर ऐड किए नॉर्मल तो इतना आ गया, और हम डेसिमल में ऐड किए तो इतना आ गया। अब जो है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में मान लो कि 2.50 है,
इसको घटाना है 1.75 को, ठीक है। तो इसमें भी पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, यानी अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.7, अगर मान लो कि ये केवल 5 हो तो 75 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और 10 में से 5 गया, 5 नॉर्मल जैसे घटाते हैं, ये हो गया 4, 4 में से 7 तो इसमें से एक चला जाएगा तो 14 है, ये हो गया 1, तो 14 में से 7 गया 7 और 1 से 1 गया 0, 75, ठीक है। 75 हो गया, 0.75, इसका वैल्यू 0.75 आ गया। अब है मल्टीप्लाई, यहीं पर दे देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर यहीं 2.5 हो और मल्टीप्लाई 1.75 हो, तो 1.75 हो और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जो बड़ा इसमें 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं कि नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे और सब संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है उसी प्रकार करेंगे। 5 5 जा 25, 2 70, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 5 3 8, 5 2 जा 10, 7 जा 14 8 15, 1 और 2 और 1 3, 5 7 8 8 5 13 और ये हो गया 4, ठीक है। ऐसे ही ना नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद क्या खाली क्या करते हैं कि ये 2 अंक के बाद डिसिमल है और इसमें 1 अंक के बाद डिसिमल है, तो 2 और 1 3, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डिसिमल लिख देंगे, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब जो है डिवाइड, मान लो 2.5 है, 2.5 है, इसको डिवाइड करना है 1.25 से, 1.25 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए दो चीज है, दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब किस प्रकार, दो प्रकार से, यहाँ हम फ्रैक्शन में लिखकर 2.5 बटा ये हो गया 1.25 और मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यहाँ पर 1, इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 0, इसके लिए नीचे 1 और 1 अंक है तो 1 0, ऐसे कर दिए, डिसिमल हटा दिए, डिसिमल को हटा दिए और उसके बाद कटा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 25 25 सवा 100, 25 चौका 100, यहाँ 5 दूना 10 और 50 25, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका वैल्यू 2 आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे ऐसे 2.5 को 1.25 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इसका ये डिसिमल हटाएंगे, डिसिमल को हटाएंगे। तो डिसिमल हटाने के लिए अगर इसमें जितना अंक है उतना 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें जितना अंक है उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। जैसे ये आया है, इसका वैल्यू आया था ना 25 इंटू 100 और यहाँ पर 125 इंटू कितना 10, यह हो गया 2500, ये हो गया 1250, ठीक है। तब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यानी इसको लिखेंगे 2500 और इसको लिखेंगे 125 और 10, इसको दो बार में 2500 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। अब ये लिखते क्यों है, ये लिखते क्यों है, तो हमने एक बार पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 2.5 को हम लिख सकते हैं
25/10, 25/10। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या है, 1.25 को 125/100 लिख सकते हैं। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जब इसको सॉल्व करते हैं तो 25/10 होता है, और ये डिवाइड में है, तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो डेनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है, नोमिनेटर डेनोमिनेटर हो जाता है, तो यानी 100/125। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये यही आ गया तुम्हारा, ये 2500 मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, ये हो गया 2500, ये हो गया 1250। ठीक है, 1250। बात आया समझ में। और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, यानी 2500/1250। अब डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन जो है कंप्लीट हुआ आज। अब उसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।